सो हेलो गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आज हम लोग करने जा रहे हैं ट्रेन का लेक्चर नंबर 2। जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये लेक्चर देखने से पहले ट्रेन का लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लें, नहीं तो ये वाला लेक्चर आपको समझने में दिक्कत आ सकता है। तो प्लीज ये मेरा रिक्वेस्ट है, पहले जाके लेक्चर नंबर 1 देखिए, फिर आके लेक्चर 2 देखिए, ठीक है। और जो लोग चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना करें, ठीक है। और मेरा ये गारंटी है, मैं जितना भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा कि आपको बुक्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं जितना भी टाइप्स आ सकता है मैं सब कुछ करा दूंगा। तो प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए और हम लोगों के साथ चलिए। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, जितना भी टाइप्स आ सकता है, हम लोग सब कुछ करा देंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए क्वेश्चन को एक साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। ए ट्रेन पास 2 ब्रिजेस ऑफ लेंथ 800 मीटर एंड 400 मीटर in 100 seconds and 60 seconds respectively. The length of the train is, क्या बोल रहा है? A train passed 2 bridges of length 800 meter and 400 meter in 100 सेकेंड एंड 60 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। मतलब 2 ब्रिजेस है, ठीक है। मान लीजिए ये एक ब्रिज है एंड ये एक ब्रिज है, ठीक है। इस ब्रिज का लेंथ कितना है? इस ब्रिज का लेंथ है मान लीजिए 800 मीटर, दूसरे वाले ब्रिज का लेंथ है 400 मीटर, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन में? एक ट्रेन 2 ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, 2 ब्रिज को पास कर रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? एक ट्रेन 2 ब्रिज को पास कर रहा है जिसका लेंथ है 800 मीटर एंड 400 मीटर। पहले इस वाले ब्रिज को पास किया ये वाला ट्रेन, फिर इस वाले ब्रिज को पास किया ये वाला ट्रेन, ठीक है। ट्रेन सेम है, ठीक है। पहले ये वाले ब्रिज को पास किया, फिर ये वाला ब्रिज को पास किया। पहले वाले ब्रिज का लेंथ था कितना? मैं पहले वाले ब्रिज का मान लिया B1, सेकंड का मान लिया B2। पहले वाले ब्रिज का लेंथ क्या था? 800 मीटर। दूसरे वाले ब्रिज का लेंथ क्या था? 400 मीटर, ठीक है। पहले वाले ब्रिज को क्रॉस करता है कितना टाइम में? कितना टाइम लगता है पहले वाले ब्रिज को क्रॉस करने के लिए? 100 सेकेंड। एंड दूसरे वाले ब्रिज को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगता है? 60 सेकेंड, ठीक है। तो हमें क्या पूछा? द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज, मतलब ट्रेन का लेंथ कितना है, ठीक है। हमें क्या पूछा है? ट्रेन का लेंथ कितना है, ठीक है। तो एक चीज देखिए क्वेश्चन में, हमें क्या ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है? कहीं पे स्पीड तो नहीं दिया हुआ है ना। हमें ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो अगर हमें ट्रेन का स्पीड नहीं दिया हुआ है तो हमें मानना है क्या? द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज सेम। सिंस the speed of the train is not given, therefore speed of the train is same, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में हमें स्पीड ट्रेन का दिया नहीं है। अगर क्वेश्चन में ऐसे स्पीड नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और हमें तो इधर स्पीड निकालने नहीं बोला है ना, तो हम लोग क्या मान लेंगे, क्या एज्यूम कर लेंगे कि स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है वो सेम है, ठीक है। तो पहले केस में क्या कर रहा है? पहले केस में क्या कर रहा है? एक ट्रेन 800 मीटर ब्रिज को क्रॉस कर रहा है। तो डिस्टेंस क्या है? मैं क्या बोला था? अगर कोई ब्रॉडर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जैसे प्लेटफॉर्म हो गया, तो डिस्टेंस क्या होगा? प्लेटफॉर्म का लेंथ या ब्रिज का लेंथ, मतलब B1, ये फर्स्ट केस है, ये पहला वाला केस है, ठीक है। B1 प्लस ट्रेन लेंथ, ट्रेन तो सेम है, सेम वाला ट्रेन ही तो पास कर रहा है ना, तो ट्रेन का लेंथ तो सेम होगा क्योंकि सेम ट्रेन ही क्रॉस कर रहा है। पहले 800 मीटर का ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, फिर 400 मीटर का ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में डिस्टेंस क्या आ गया? 800। ये हमारा फर्स्ट केस है जब पहले वाले ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। 800 प्लस TL, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्योंकि हमें टाइम क्या पता है? 100 सेकेंड।
तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। और देख लीजिए 800 मीटर है और टाइम सेकंड में है, तो प्रॉब्लम नहीं है, कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए 100 आवर्स रहता तो हमें सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत था, क्योंकि ये मीटर में था, ठीक है। इधर कुछ नहीं बोला है तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है 800 प्लस ट्रेन का लेंथ बाई क्या है 100, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। ये क्या है स्पीड, और हमने क्या एज्यूम किया है, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज सेम। अब नेक्स्ट केस निकालते हैं, ये पहला वाला केस है। अब दूसरा वाला केस है जब ये सेम ट्रेन 400 मीटर वाले ब्रिज को क्रॉस करेगा, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा बोलिए, ब्रिज का लेंथ मतलब 400 प्लस ट्रेन का लेंथ टीएल ही होगा, क्योंकि ट्रेन तो सेम है। सेम ही ट्रेन पहले वाले ब्रिज को भी क्रॉस करे, दूसरे वाले ब्रिज को भी क्रॉस करे, तो ट्रेन का लेंथ में तो कोई फर्क नहीं आएगा ना, ट्रेन तो सेम है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर। तो डिस्टेंस, टाइम पता है 60, तो स्पीड तो हमें पता है सेम है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम 400 प्लस टीएल बाई क्या है टाइम क्या है 60, ठीक है। दोनों में मीटर सेकंड, तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन में आते हैं। अब हमें क्या पता है, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज सेम, ठीक है। हम लोगों को क्वेश्चन में स्पीड नहीं दिया हुआ है, ठीक है। स्पीड ऑफ द ट्रेन इज सेम, ठीक है। तो अगर स्पीड ऑफ द ट्रेन इज सेम है, ठीक है, स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, हमें क्या पता है, ट्रेन का स्पीड सेम है, ठीक है। तो इसके बराबर ये होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज नॉट गिवन, ठीक है, नॉट गिवन, ठीक है। अगर क्वेश्चन में स्पीड ऑफ द ट्रेन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या मानना है, जो ट्रेन जिस स्पीड में जा रहा था, जिस स्पीड में ट्रेन ने ये वाले ब्रिज को क्रॉस किया, सेम स्पीड में ट्रेन ने ये वाले ब्रिज को क्रॉस किया है, ठीक है। तो स्पीड सेम है, तो इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ फास्ट केस, ठीक है, फास्ट केस, ठीक है। ये क्या था हमारा फास्ट केस, ठीक है। ये था क्या हमारा सेकेंड केस, ठीक है, सेकेंड केस। तो अगर स्पीड ऑफ द ट्रेन दोनों में सेम है, ठीक है, दोनों केस में सेम है, क्योंकि स्पीड ऑफ द ट्रेन दिया नहीं है, और हम लोग क्या मान लिया, अगर स्पीड ऑफ द ट्रेन नहीं दिया हुआ है और हमें ट्रेन का लेंथ निकालने बोला है, तो हम लोग क्या मान सकते हैं, जो दोनों केस में जो ट्रेन गया है, दोनों केस में दोनों ब्रिज को जो ट्रेन ने क्रॉस किया है, दोनों केस में ट्रेन का स्पीड क्या था, सेम था। तो स्पीड ऑफ फास्ट केस इज इक्वल टू क्या है, स्पीड ऑफ सेकेंड केस, क्योंकि हम लोगों ने मान लिया है क्या, स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है, सेम है। तो क्या होगा, स्पीड ऑफ फास्ट केस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेकेंड केस, ठीक है। तो स्पीड ऑफ फास्ट केस का वैल्यू हमारा क्या है, 800 प्लस ट्रेन लेंथ बाई 100 इज इक्वल टू क्या है, 400 प्लस ट्रेन लेंथ बाई 60। इस जगह से हम लोग क्या ट्रेन लेंथ अभी निकाल सकते हैं, ऑफकोर्स निकाल सकते हैं, बहुत आसान हो गया, ठीक है। मैं डायरेक्ट कट आउट कर रहा हूं, ठीक है। 2 × 3 6, 2 × 5 10, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 3 × 8 24, 2 0 प्लस 3 TL इज इक्वल टू 20 प्लस 5 TL, ठीक है। तो जगह कम है, तो मैं इस साइड पे कैलकुलेशन को करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो 2TL मतलब ट्रेन लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, 400, ठीक है। तो TL ट्रेन लेंथ क्या हो जाएगा, 400 डिवाइड बाई 2, मतलब आपका आ गया 200 मीटर। तो ट्रेन का लेंथ हमें क्या मिल गया, 200 मीटर, ठीक है। समझ में आ गया आपको क्या किया हम लोग बस इक्वेट किए। तो ट्रेन लेंथ हमें क्या मिल गया, 200 मीटर। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, सो द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 200 मीटर, ठीक है। अगर आपको अभी पूछ लेता कि स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है, अगर आपको इसके बाद पूछ लेता स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है, क्योंकि स्पीड नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या मान लिए, स्पीड सेम है। अगर हम लोग को पूछ लेता कि स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है, कुछ नहीं करना पड़ता, इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी आप ट्रेन का लेंथ का वैल्यू बिठा दो, स्पीड निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको स्पीड ऑफ द ट्रेन इधर बिठा के दिखाता हूं, ठीक है। इस केस में तो क्या हो गया, 800 प्लस ट्रेन लेंथ क्या है 200, ठीक है, बाई क्या है 100, ठीक है। तो क्या हो गया 1000 बाई 100, 0 0 कैंसिल आउट, तो क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड, क्या स्पीड में ट्रेन चल रहा था, ठीक है।
आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छी तरह से समझना है आपको। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स आर इन द रेशियो x:y। दो ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है, एक का है x, दूसरे का है y। ठीक है, दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स। ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं, ऑपोजिटली मूव करे, एक इस साइड से आ रहा है, एक दूसरे साइड से आ रहा है। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए मैं दिखा देता हूं। दो पैरेलल ट्रैक है, मान लीजिए दो पैरेलल ट्रैक है। ठीक है, तो एक क्या बोला है, दो ट्रेन क्या कर रहे हैं, दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एक ट्रेन इधर से मूव कर रहा है, दूसरा ट्रेन इधर से मूव कर रहा है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इन ए पैरेलल ट्रैक। ठीक है, तो पहला ट्रेन का स्पीड क्या है, रुकिए पहले मैं पढ़ लेता हूं। द फर्स्ट ट्रेन क्रॉस्ड ए टेलीग्राफ पोल इन ए सेकेंड। ठीक है, whereas the second train crossed the same pole in b second। ठीक है, तो बीच में आप मान लीजिए टेलीग्राफ पोल है, बीच में मान लीजिए टेलीग्राफ पोल है। ठीक है, जो पहला ट्रेन है उसने इस टेलीग्राफ पोल को क्रॉस किया कितने सेकंड में, कितना सेकंड में, ए सेकंड में। ठीक है, एंड दूसरा जो है whereas the second train crossed the same pole in b second। सेकेंड जो ट्रेन था उसने ये टेलीग्राफ पोल को क्रॉस किया, 20 सेकेंड में क्रॉस किया। ठीक है, हमें क्या पूछा, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर कंप्लीटली। ठीक है, तो हमें क्या निकालने बोला है कि कितना टाइम लगा, ठीक है, ट्रेन को एक दूसरे को पूरा कंप्लीटली कवर करने को। ठीक है, कितना टाइम लगा। ठीक है, क्या पूछे, कितना टाइम लगा, मतलब ट्रेन को एक दूसरे को पूरा कंप्लीटली कवर करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए ये एक ट्रेन है, दूसरा एक ट्रेन है, एक दूसरे को कंप्लीटली कवर करने में, कंप्लीटली मतलब ये इसका लास्ट बॉगी है, ये इसका लास्ट बॉगी है। ठीक है, एकदम आग के पोल को क्रॉस करके आग के एकदम एक दूसरे को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। ठीक है, कितना टाइम लगा, कब कंप्लीट होगा, जब लास्ट बॉगी क्रॉस होगा। ठीक है, इतना पूछा है। तो पहला ट्रेन का हमें स्पीड क्या दिया है, एक्स, क्या होगा कुछ बोला नहीं है, और टाइम सेकंड में है तो क्या होगा, मीटर पर सेकंड। सिमिलरली दूसरे ट्रेन का स्पीड क्या होगा, वाई, मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। ठीक है, तो अब देखिए जो ट्रेन है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते। पहले क्या बोला है, जो ट्रेन है वो क्या कर रहा है, टेलीग्राफ पोल को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, टेलीग्राफ पोल को क्रॉस कर रहा है, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, मैं बोला था अगर कोई इंसान को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, नहीं तो ट्री को क्रॉस कर रही है, कोई पोल को क्रॉस कर रहा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रेन लेंथ। याद है ना, पहले लेक्चर में आपको सिखाया था। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, ट्रेन लेंथ। ठीक है, ये डिस्टेंस 1 मैं बोल रहा हूं। ठीक है, पहले का तो ट्रेन का लेंथ है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, ट्रेन का लेंथ है, बट हमें क्या क्वेश्चन में ट्रेन का लेंथ दिया है, नहीं है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हमें फॉर्मूला क्या बताया, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, और हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रेन लेंथ। तो डिस्टेंस 1 जो पहला ट्रेन है, ठीक है, ये जब इस टेलीग्राफ पोल को क्रॉस करेगा, ये जब ये टेलीग्राफ पोल को क्रॉस करेगा, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस मान रहा हूं, मतलब पहले वाले ट्रेन का मैं मान रहा हूं। ठीक है, डिस्टेंस निकाल रहा हूं। ठीक है, स्पीड क्या है, x, ठीक है, इनटू क्या होगा, टाइम। ठीक है, a। ठीक है, समझ में आ गया। तो ट्रेन 1 का लेंथ हमें मिल गया, ये ट्रेन 1 का लेंथ है, कितना है, ax। समझ में आ गया। अब सिमिलरली हम लोग ये जो दूसरा ट्रेन है, ठीक है, डिस्टेंस 2 निकल रहा हूं, मतलब ट्रेन 2 का लेंथ, ठीक है, सेम होगा, क्योंकि दोनों ही तो हमें क्या पता था, अगर कोई ट्रेन कोई मैन को या कोई पोल को या कोई ट्री को, जो पतला सा ऑब्जेक्ट है, उसको क्रॉस करता है, तो क्या होता है, ट्रेन लेंथ इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है ट्रेन लेंथ, जो हम लोग पहले लेक्चर में सीखे थे। ठीक है,
तो ट्रेन डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्रेन लेंथ हमें पता है, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड पता है, वाई इंटू टाइम क्या है, बी, तो क्या मिल गया, बी वाई, ठीक है। तो दोनों का ट्रेन लेंथ हमें मिल गया, ठीक है, दोनों का ट्रेन लेंथ हमें मिल गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट केस में आ जाते हैं, ठीक है, जहां पे दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगा। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट सोचिए, जो मैं फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था। जब एक ट्रेन स्पीड 1 से आता है, दूसरा ट्रेन स्पीड 2 से आता है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड क्या होता है, बोलिए, रिलेटिव स्पीड क्या होता है जब एक दूसरे के क्रॉस करने के लिए आता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होता है, रिलेटिव स्पीड क्या होता है, बोलिए, S1 प्लस S2, मैं आपको सिखाया था, याद है पहले लेक्चर में। तो सिमिलरली ये दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, कहां से, ऑपोजिट से आके क्रॉस कर रहा है, तो दोनों का स्पीड क्या होगा, दोनों का स्पीड क्या होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो स्पीड क्या हो रहा है, रिलेटिव स्पीड क्या हो रहा है, दोनों ऑपोजिट में आ रहा है, ठीक है, दोनों क्या हो रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो स्पीड क्या होगा, एक का स्पीड है x प्लस दूसरे का स्पीड है y, समझ में आ गया, मीटर पर सेकेंड। पहले वाले लेक्चर में मैं क्या बोला, अगर एक ट्रेन इस साइड से आ रहा है, दूसरा ट्रेन ऑपोजिट से आ रहा है, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। सिमिलरली इधर एक ट्रेन इस साइड से आ रहा है, दूसरे ट्रेन ऑपोजिट से आ रहा है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा, तो दोनों का स्पीड क्या हो जाता है, दोनों का एडिशन। अगर ये दोनों पैरेलल जाता, सेम साइड में जाता, तो क्या होता, क्या होता, अगर दोनों ऑपोजिट में ना आके दोनों सेम साइड में जाता, तो क्या होता, x माइनस वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई, मतलब जो बड़ा होगा वो, नहीं तो अगर y x से बड़ा होता तो क्या होता, y माइनस एक्स। अगर दोनों एक तरफ जाता, दोनों जब ऑपोजिट साइड में आता है, तो क्या होता है, दोनों का स्पीड प्लस होता है, रिलेटिव स्पीड। पहले लेक्चर में जाके देख लीजिए, मैं आपको सिखाया हूं, समझ में आ गया, दोनों का स्पीड मिल गया, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो डिस्टेंस क्या है, क्या बोला, जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, एक ट्रेन क्या है, पोल है, नहीं, एक ट्रेन क्या है, पोल है, नहीं, ब्रॉडर ऑब्जेक्ट है और एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। जब एक ट्रेन, मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है, जब एक ट्रेन ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है, तो क्या होता है, ट्रेन लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ होता है डिस्टेंस, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म क्या है, ब्रॉडर ऑब्जेक्ट है, ब्रिज क्या है, ब्रॉडर ऑब्जेक्ट है, सिमिलरली ट्रेन क्या है, ब्रॉडर ऑब्जेक्ट है। जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, ट्रेन 1 का लेंथ प्लस ट्रेन 2 का लेंथ। समझ में आ गया मैं जो बोला था, डिस्टेंस अगर ब्रॉडर ऑब्जेक्ट को एक दूसरे को क्रॉस करता है, कोई भी ब्रॉडर ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू उस दोनों चीज का लेंथ हो जाता है। जैसे जब हम लोग प्लेटफॉर्म के केस में क्या देखे थे, जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा तो क्या हो रहा था, प्लेटफॉर्म का लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ। जब ब्रिज को क्रॉस करता है तो क्या हो जाता है, ब्रिज का लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ। सिमिलरली एक दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, दो ट्रेन का लेंथ का एडिशन। समझ में आ रहा है, ट्रेन 1 का लेंथ प्लस ट्रेन 2 का लेंथ। समझ में आया, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, ट्रेन 1 का लेंथ T1L प्लस T2L, ठीक है। तो T1L है AX प्लस T2L है BY, ठीक है। समझ में आ गया। अब हमें क्या पूछे, कितना टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेगा, तो सिंपल, दोनों का पता है, दोनों का स्पीड पता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साइड से मतलब ऑपोजिट साइड से आ रहा है, तो दोनों का स्पीड क्या हो रहा है, x प्लस वाई। रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला, दोनों का डिस्टेंस क्या है हमें पता चल गया, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस क्या है पता चल गया, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो दोनों का लेंथ का एडिशन, ठीक है। तो कितने टाइम में क्रॉस करेगा पता चल जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है, हमें पता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस का वैल्यू क्या है, AX प्लस BY, बाय स्पीड क्या है, x प्लस वाई, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। एक तरह से ऐसे क्वेश्चन का ये फॉर्मूला भी है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का ये फॉर्मूला भी है। अगर आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है। तो इधर एक्स वाई क्या हो गया, एक्स वाई क्या हो गया, स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। एक तरह से एक फॉर्मूला भी है, स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। ए एंड बी क्या है, टाइम, ठीक है।
ए बी क्या है, टाइम, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे और एक हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। इस फॉर्मूला का आप हो सके तो याद रखना, 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से करके दिखाता हूं मैं आपको, 2 तरीके से करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू बिठा के दिया हो, ठीक है। तो इस जगह को आप देख लीजिए, द ट्रेन, इधर क्या क्या चेंज किया, द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स आर इन द रेशियो 3:4, ठीक है। दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन पैरेलल ट्रैक, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। द फर्स्ट ट्रेन क्रॉसेस ए टेलीग्राफ पोल इन 3 सेकेंड एंड द सेकेंड ट्रेन क्रॉसेस द सेम पोल इन 3 सेकेंड, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर कंप्लीटली। सेम क्वेश्चन है, ओनली वैल्यू है। इस जगह पे ये जो क्वेश्चन, ये जो लाइन है, इस जगह को आप लोगों को चेंज करके भी दे सकता था, ये वाला लाइन को, द फर्स्ट ट्रेन एंड सेकंड ट्रेन बोथ टेक, क्या बोल सकता था, बोथ टेक 3 सेकेंड टू क्रॉस द पोल, ऐसे भी दे सकता था, लैंग्वेज को घुमा सकता था, बट क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो अगर आप इस फॉर्मूला से जाते हैं, ठीक है, पहले मैं इसको ड्राइंग करके दिखाई देता हूँ आपको कि पहला वाला ट्रेन का क्या है, स्पीड बोला है आपको क्या, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड दूसरे वाले को क्या बोला है, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और क्या बोला है, दोनों 3 सेकेंड में क्या कर रहा है, इस पोल को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। दोनों 3 सेकेंड में पोल को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को कब तक क्रॉस करेगा, कितना टाइम लगेगा, तो हमें पिछले वाले क्वेश्चन से फॉर्मूला मिल गया है। अगर आप चाहते हैं तो आपको मैं फॉर्मूला से दिखा देता हूँ, आंसर तो सेम आएगा। तो ए क्या है, अब बोलिए ए क्या है, ए है एक दूसरे का टाइम, तो ए इंटू पहले का स्पीड 3 प्लस बी सेम ही है दोनों का, इंटू पहले का दूसरे का स्पीड 4 बाई दोनों का स्पीड का सम, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 + 4, ठीक है, सिंपल। 9 प्लस क्या हो रहा है, 9 प्लस क्या हो रहा है, 3 × 4 12, ठीक है, बाई 7, ठीक है, 21/7 मतलब क्या है, 3। एक दूसरे को क्रॉस करने में दोनों ट्रेन को कितना देर लग रहा है, 3 सेकंड लग रहा है। देखिए कितना आसान है, अगर आप इस चीज को याद रख देंगे तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सिंपल है, बस फॉर्मूला बिठा दीजिए। नहीं तो आपको मैं नॉर्मल प्रोसेस से भी करके दिखाता हूं, ठीक है। सिमिलरली क्या कर रहा है, पहला ट्रेन पोल को क्रॉस कर रहा है, मतलब डिस्टेंस 1 = क्या होगा, ट्रेन का लेंथ सेम है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस = स्पीड इंटू टाइम, 3 × 3, स्पीड है 3 एंड टाइम है 3 मतलब 9, ठीक है। डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर इधर, ठीक है। अब दूसरे का देखता हूं, डिस्टेंस 2 = ट्रेन 2 का लेंथ, ठीक है, सिंपल है। क्या है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड क्या है 4 × 3 क्या होगा, 3 × 4 12 मीटर, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें क्या पता है, डिस्टेंस पता है, ठीक है, पोल को क्रॉस कर रहा है पता है, ठीक है, और दोनों का टाइम भी पता है, ठीक है, इतना तक पता है। अब हमें क्या पता है, दो ट्रेन ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड का केस आ रहा है, ठीक है। तो स्पीड = क्या होगा, एक 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, दूसरा 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो क्या होता है, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, 3 + 4, ठीक है, मतलब 7 मीटर पर सेकेंड। अगर फॉर एग्जाम्पल दो ट्रेन ऐसे जाता तो क्या होता, दो ट्रेन ऐसे जाता, इस सेम साइड में जाता तो क्या होता, रिलेटिव स्पीड क्या होता। अब बोलिए क्या होता, जो बड़ा है वो माइनस छोटा, मतलब 4 - 3 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड होता, और दो सेम डायरेक्शन में जाता, ठीक है। ये मैं आपको सिखाने के लिए बोला, इसको अभी जरूरत नहीं है, समझ में आ गया, स्पीड हो गया। अब दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, सिंपल। जो प्लेटफॉर्म वाला केस बोला, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को पूरा ट्रेन क्रॉस कर रहा है, ठीक है, एकदम अंत तक क्रॉस कर रहा है। मतलब क्या है, डिस्टेंस = क्या होगा, दोनों ट्रेन का लेंथ T1L + T2L, ठीक है। तो T1 9 + T2 12 मतलब क्या हो गया, 21 मीटर, ठीक है। तो कितना टाइम में दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा, दोनों का स्पीड पता है, दोनों एक दूसरे को जब क्रॉस कर रहे हैं, दोनों का डिस्टेंस पता है, तो सिंपल टाइम निकाल लेंगे, कितना टाइम में क्रॉस करेगा। टाइम = क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। 7 × 3 21, तो 3 सेकेंड में दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। ये होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, बस दो चीज याद रखना है, दो ट्रेन ऐसे जा रहा है तो दोनों का स्पीड हमें प्लस करना है, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस करना है। ठीक है, अगर कोई ट्रेन कोई ब्रॉडर ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे तो उसका डिस्टेंस दोनों का लेंथ का प्लस होगा, एडिशन होगा। अगर कोई ट्रेन कोई पोल जैसा पतला सा ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा ट्रेन लेंथ। ठीक है, अगर कोई ब्रॉडर ऑब्जेक्ट होगा तो ब्रॉडर ऑब्जेक्ट का लेंथ के साथ ट्रेन का लेंथ एडिशन होगा और डिस्टेंस होगा। इतना तक अगर आपको समझ में आ गया तो अभी तक आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ए ट्रेन 110 meters long travels at 60 km/h. How long does it take to cross in second? तो हमें क्या बोला है, जो मतलब टाइम जो है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्रॉस, कितना टाइम में क्रॉस करेगा, वो किस में निकलना चाहिए, सेकंड में निकलना चाहिए। ठीक है, दो केसेस दिया है। पहला केस में क्या है, ए मैन रनिंग एट 6 km/h इन द सेम डायरेक्शन। दूसरा केस में दिया हुआ है मैन रनिंग 6 km/h इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो पहले हम लोग पहला केस निकाल लेते हैं। तो क्या बोला है, ए ट्रेन 100 meters long travels at a speed of 60 km/h. How long does it take to cross? ठीक है, कितना टाइम लगेगा उस ट्रेन को क्रॉस करने में जब एक मैन दौड़ रहा है 6 km/h इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं। एक ट्रेन का लेंथ कितना बोला है, 110 मीटर्स। ठीक है, स्पीड क्या बोला है, 60 km/h। ठीक है, अब ये ट्रेन मान लीजिए जा रहा है। ठीक है, कितना किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है, 60 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है। ठीक है, पहला केस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ट्रेन जा रहा है 60 km/h के स्पीड से। ठीक है, अब मान लीजिए एक मैन जा रहा है। ठीक है, एक मैन क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। ठीक है, ये मैन है, दौड़ रहा है। ठीक है, ये मैन क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। ठीक है, मैं बहुत टट्टी ड्राइंग किया, मेरे को पता है। ठीक है, मैन का स्पीड क्या है, 6 km/h। ठीक है, और कहाँ जा रहा है, ट्रेन के डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ट्रेन के डायरेक्शन में जा रहा है। तो कितना देर में ये जो ट्रेन इस मैन को क्रॉस करेगा। तो ट्रेन अगर कोई पतला सा चीज को क्रॉस करता है, जैसे मैन हो गया, पोल हो गया, तो इसका मतलब क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्रेन लेंथ, हमें पता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा इस केस में, क्योंकि मैन है तो मैन को क्रॉस करें, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू हमें हो जाएगा ट्रेन लेंथ, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 110 मीटर। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं स्पीड, क्योंकि हमें टाइम निकालना है कि कितने टाइम में ये ट्रेन इस मैन को क्रॉस करेगा। और क्रॉस करना मतलब पूरा क्रॉस करेगा, पहले बॉगी से लेकर लास्ट बॉगी तक क्रॉस करेगा। ठीक है, तभी एक मैन को कंप्लीटली क्रॉस करेगा। ये चीज याद रखना। आप रास्ते से जा रहे हैं, आपके बगल से ट्रेन जा रहा है, आपके बगल से जो ट्रेन जा रहा है वो आपको कब क्रॉस करेगा, जब उसका पहले बॉगी से लेकर अंत के बॉडी आपको क्रॉस करेगा, तभी वो ट्रेन पूरा क्रॉस किया। ठीक है, तो कितना टाइम लगा आपको क्रॉस करने में, वो टाइम आपको निकालने बोला है। ठीक है, तो आपके पास लेंथ है, तो स्पीड क्या है, हमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या पता है। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो प्लस होगा, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा तो बड़ा स्पीड माइनस छोटा स्पीड। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों में से ट्रेन का स्पीड ज्यादा है या मैन का स्पीड ज्यादा है, ट्रेन का है, तो 60 माइनस 6 क्या हो गया, 54 km/h। ठीक है, बट हमें क्या km/h में मतलब आवर में निकालना है टाइम, नहीं, हमें सेकेंड में निकालना है। तो इसको चेंज करेंगे, क्या करेंगे, 54 × 5/18। ठीक है, अब ये हो गया मीटर/सेकेंड। तो हमें क्या करना है, कितना टाइम में क्रॉस करना है, तो क्रॉसिंग टाइम ये हो गया, ये क्रॉसिंग टाइम हो गया। ठीक है, तो क्रॉसिंग टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है 110, बाय स्पीड क्या है 54 × 5/18। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका इसका आंसर आएगा 7.33 सेकेंड। इसका आपका आंसर आएगा 7.33 सेकेंड। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं, सेकेंड केस देखते हैं। ठीक है, सेकेंड केस पूरा सेम है, बस क्या बोला है,
ये जो मैन क्या चल रहा था, सेम डायरेक्शन में चल रहा था। अब ये क्या करेगा, ये मैन रन कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, स्पीड तो सेम है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब रन करेगा, ठीक है, इधर दिखा रहा हूं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जब रन करेगा, क्योंकि डिस्टेंस वगैरह सब सेम है, पहले केस में भी मैन को क्रॉस कर रहा था, दूसरे केस में भी मैन को क्रॉस कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्रेन का लेंथ होगा। समझ में आ गया? तो ट्रेन लेंथ तो सब सेम रहेगा, तो कहाँ चेंज होगा, स्पीड में चेंज होगा, क्योंकि पहले मैन दौड़ रहा था, ट्रेन उसको क्रॉस की, अब क्या कर रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, एक तरह से मैन आ रहा है, एक तरह से ट्रेन जा रहा है। समझ में आया? एक तरह से मैन आ रहा है, एक तरह से ट्रेन जा रहा है। समझ में आया? तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, प्लस होगा, स्पीड क्या होगा, प्लस होगा। इस केस में स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, 60 प्लस 6 इज इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर। अब तो सेम है, तो टाइम क्रॉसिंग क्या होगा, ये क्रॉसिंग टाइम है, क्रॉसिंग टाइम भी लिख सकता था मैं, टाइम क्रॉसिंग लिख रहा हूँ, छोड़िए, क्रॉसिंग टाइम है। टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाई, इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 5/18, ठीक है, बाई 66 इंटू 5/18, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6 सेकेंड, ठीक है। आप लोग सॉल्व करके इसको देख लेना, ठीक है, आपका आंसर आएगा 6 सेकेंड, ठीक है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई ट्रेन एक दौड़ते हुए मैन को क्रॉस करता है तो कैसे सॉल्व करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग और थोड़ा एडवांस की तरफ चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए ट्रेन पास्ट 2 persons who are walking in the opposite direction in which the train is moving at the rate of 5 meter per second and 10 meter per second in 6 second and 5 second respectively. Find the length of the train. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है, a train passes 2 persons who are walking in the opposite direction in which the train is moving. एक ट्रेन ने, मान लीजिए एक ट्रेन है, ट्रेन ने क्रॉस किया क्या, 2% को, ठीक है, 2% को, ठीक है, जो क्या कर रहा था, जो चल रहा था ट्रेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, किस स्पीड में, 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड में, एंड दूसरा वाला 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड में चल रहा था ट्रेन के तरफ, ठीक है। एक ट्रेन आ रहा है, ठीक है, और ये जो 2% है कहा जा रहा है, ट्रेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ट्रेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। कितना स्पीड में, एक जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड में, एक जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड में, ठीक है। जो पहले वाले बंदे हैं उसको ट्रेन ने क्रॉस किया कितने सेकंड में, 6 सेकंड में। जो पहले वाले बंदे हैं उसको ट्रेन ने क्रॉस किया कितने सेकंड में, 6 सेकंड में, ठीक है। तो टाइम हो गया, ये टाइम हो गया, ठीक है, टाइम। एंड जो दूसरा वाला बंदा है उसको ट्रेन ने कब क्रॉस किया, 5 सेकंड में, ठीक है, 5 सेकंड में, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें ट्रेन का लेंथ निकालने बोला है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो एक चीज बोलिए, ट्रेन का स्पीड नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं ट्रेन का स्पीड है x मीटर पर सेकंड, क्योंकि सब कुछ मीटर में है, ठीक है। ट्रेन का स्पीड हम लोग मान लिया x मीटर पर सेकंड, और ट्रेन का लेंथ मान लिया हम लोग TL, ठीक है। और ट्रेन किसको पास कर रहा है, ट्रेन किसको क्रॉस कर रहा है, पर्सन को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, पर्सन को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो TL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, ठीक है, समझ में आ गया। और ट्रेन जो है, ट्रेन तो सेम है, ट्रेन क्या कर रहा है, पहले एक पर्सन को क्रॉस कर फिर दूसरे पर्सन को क्रॉस कर रहा है, समझ में आ गया। और ट्रेन तो सेम है ना, ट्रेन का लेंथ तो 2 केस में ही सेम रहेगा ना, तो ये चीज याद रखना। एक ट्रेन 2 पर्सन को क्रॉस कर रहा है, एक को क्रॉस कर रहा है 6 सेकंड में, दूसरे को क्रॉस कर रहा है 5 सेकंड में। जिसको 6 सेकंड में क्रॉस कर रहा है वो कितना स्पीड से आ रहा था, 5 मीटर पर सेकंड से, और दूसरे वाले आ रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो अब पहले वाले का, तो पहले केस का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, ये फर्स्ट केस का निकल रहा हो, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो पहले केस का डिस्टेंस क्या होगा, पहले केस का डिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि हमें ट्रेन लेंथ निकालने बोला है, ठीक है। ये बंदा आ रहा है, ट्रेन जा रहा है, मतलब ऑपोजिट साइड से आ रहा है, तो स्पीड क्या होगा, दोनों ऑपोजिट साइड से आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन में देखें तो क्या होगा, स्पीड प्लस होगा, तो ट्रेन का है x प्लस मैन का है 5 इंटू टाइम, कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है, कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है, 6, ठीक है। ये हो गया पहला वाला,
ठीक है, डी, मैं उसको d1 लिख देता हूँ। सेकेंड केस में डिस्टेंस 2, सेम स्पीड इनटू टाइम, सेकेंड वाला भी सेम टू सेम आ रहा है, मतलब स्पीड क्या होगा x प्लस 10, ठीक है, इनटू कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है 5। अब बोलिए ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ट्रेन का लेंथ है, क्योंकि मैन को क्रॉस जब करता है, कोई पतला सा चीज को क्रॉस करता है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रेन लेंथ। सिमिलरली ट्रेन लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस। सिंस सेम ट्रेन ही क्रॉस कर रहा है, आप और मैं चल रहे हैं, एक ट्रेन क्रॉस किया तो ट्रेन का तो लेंथ सेम ही रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं होगा ना। देयरफॉर ट्रेन लेंथ इज सेम, तो ट्रेन का लेंथ सेम रहेगा, तो ट्रेन का लेंथ का बराबर है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस 2 होगा, क्योंकि यही तो बराबर ट्रेन लेंथ है ना, तो ट्रेन लेंथ अगर सेम रहेगा तो ट्रेन लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। हम लोग पढ़े हैं, अगर कोई ट्रेन कोई पतला सा ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है तो ट्रेन लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है, हमें पता है। तो सिमिलरली तो डिस्टेंस 1 का वैल्यू हम लोग बिठा देते हैं, x प्लस 5 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 10 इंटू 5, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 6x प्लस 30 इज इक्वल टू 5x प्लस क्या है, बोलिए बोलिए 50, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो गया 20, ठीक है, समझ में आ गया। जो x निकले ये क्या है, मीटर पर सेकेंड, ये क्या निकल गया, स्पीड निकल गया, ठीक है, स्पीड निकल गया। तो हमें तो लेंथ ऑफ द ट्रेन बोला है ना, तो हम लोग इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी बिठा दे लेंथ ऑफ द ट्रेन निकल जाएगा, दोनों में से हम लोग किसी में भी x का वैल्यू बिठा देंगे तो लेंथ ऑफ द ट्रेन निकल जाएगा। तो सिंपल मैं d2 में बिठाता हूँ वैल्यू, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या होगा, x का वैल्यू इधर पुट करता हूँ, तो 20 प्लस 10, ठीक है, इंटू 5। तो पहले बॉडमास रूल के हिसाब से हम लोग पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट, ठीक है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 10 होता है 30, ठीक है। तो 30 इंटू क्या हो गया 5, तो 3 इंटू 5 हो गया 15, ठीक है, 3 इंटू 5 हो गया 15। तो ट्रेन का लेंथ क्या है 150 मीटर, एंड दिस विल बी आवर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए, ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन वाला था, तो सिमिलर एक सेम डायरेक्शन वाला देख लेते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ए ट्रेन ओवरटेक्स 2 पर्सन who are walking in the same direction in which the train is going at the rate of 2 km per hour and 4 km per hour respectively, and pass them completely in 9 and 10 seconds respectively. What is the length of the train? क्या बोला है, a train overtakes 2 person who are walking in the same direction in which the train is going. मान लीजिए एक ट्रेन है, 2 पर्सन है, ठीक है, 2 पर्सन है, ठीक है। कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रहा है, ठीक है। 2 पर्सन है, कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रहा है, ये क्या है ट्रेन, ठीक है। एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर। पहले वाले जा रहा है स्पीड क्या है 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, दूसरे वाले जा रहा है 4 किलोमीटर के पर आवर के स्पीड में, एंड pass them completely in 9 सेकेंड एंड 10 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। एंड ट्रेन ने क्या किया, दोनों को क्रॉस किया, दोनों को क्रॉस किया। कितना स्पीड में क्रॉस किया, पहले वाले को क्रॉस किया 9 सेकेंड में एंड दूसरे वाले को क्रॉस किया 10 सेकेंड में, ठीक है। तो हमें क्या पूछा, ट्रेन का लेंथ क्या होगा, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो हमें ट्रेन का स्पीड पता है, नहीं पता है, तो क्या करेंगे, x किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि दोनों किलोमीटर में है, ठीक है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन हम लोग क्योंकि इधर सेकंड में दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग मीटर में निकल रहे हैं, ठीक है। ट्रेन का लेंथ अगर आप चाहेंगे तो आप किलोमीटर में भी निकल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ये सेकंड को कन्वर्ट करके आवर्स में लेना है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा हम लोग मीटर में निकाल लेते हैं, सिंपल। अगर एग्जाम में आपको अलग से बोला रहेगा तो आप लोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है ट्रेन का लेंथ। तो ट्रेन किसको क्रॉस कर रहा है, 2 पर्सन को क्रॉस कर रहा है। तो अगर कोई ट्रेन पर्सन को क्रॉस करता है तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्रेन लेंथ। हमें पता है कोई पतला सा चीज को क्रॉस करता है तो क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्रेन लेंथ।
तो ये हो गया डिस्टेंस। तो पहले के लिए देखते क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा। इधर कौन बड़ा है, ट्रेन का स्पीड बड़ा है या पर्सन का स्पीड बड़ा है? ऑफ कोर्स ट्रेन का स्पीड बड़ा है। क्यों? क्योंकि ट्रेन इन दोनों को ओवरटेक कर रहा है, पास कर रहा है, दोनों को पास देम कंप्लीटली, दोनों को पूरा कंप्लीट कर रहा है। तो आप पहले दौड़ रहा है, मैं पीछे से आके आपको क्रॉस करके ओवरटेक करके निकल गया, तो किसका स्पीड ज्यादा है? मेरा ऑफ कोर्स स्पीड ज्यादा है। समझ में आ रहा है? आप और मैं दौड़ रहे हैं, मैं आपको ओवरटेक करके निकल गया, तो किसका स्पीड ज्यादा है, आपका या मेरा? मेरा। तो सिमिलरली ट्रेन ने इन दोनों को क्रॉस किया, मतलब ट्रेन का स्पीड ज्यादा है। मतलब x माइनस, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जाता है तो क्या होता है, माइनस होता है। पहले वाले केस 2, ठीक है। ये क्या है, किलोमीटर में है, और टाइम क्या है, सेकंड में है, और हमारा टारगेट क्या है, जो ट्रेन का लेंथ निकलेगा वो मीटर में निकलेगा, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 इंटू टाइम क्या है 9। समझ में आ गया? आई होप सो। ये भी ट्रेन लेंथ है, ठीक है, क्योंकि सेकंड पर्सन के लिए भी तो डिस्टेंस इक्वल टू ट्रेन लेंथ तो हमेशा सेम ही होगा ना। तो स्पीड क्या है, x माइनस 2, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब x माइनस 4 इंटू किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 इंटू क्या होगा 10, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, ट्रेन लेंथ इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस 2। कि हमें पता क्या है, अगर कोई पतला सा चीज को ट्रेन क्रॉस करता है तो क्या होता है, वो डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्रेन लेंथ होता है। तो दोनों के लिए तो सेम है ना ट्रेन का लेंथ। ट्रेन लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस 2। तो दोनों का वैल्यू बराबर में बिठा के हम लोग x निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिठाते x माइनस 2 इंटू 5/18 इंटू 9 इज इक्वल टू x माइनस 4 इंटू 5/18 इंटू 10। तो 5/18 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 9x माइनस क्या होगा, 2 इंटू 9 18, 5x माइनस 40, ठीक है, 5x माइनस 40, ठीक है। समझ में आ गया? सॉरी 5x नहीं, 10x, सॉरी मैं क्या लिख दिया, 10x माइनस 40, 10 इंटू एक्स हो रहा है एंड 10 क्या कर दिया, सॉरी 10x माइनस 40, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 40 माइनस 18, ठीक है, 40 माइनस 18। तो 40 माइनस 18 क्या होता है, 22। क्या होगा, मीटर पर सेकेंड नहीं, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये क्या निकला x, ये क्या निकला, x का वैल्यू निकला, और हम लोग x क्या माने थे, किलोमीटर पर आवर में है। समझिए, गलती से मीटर पर सेकेंड सोच मत लेना। x क्या है, ये जो निकला 22 किलोमीटर पर आवर जो निकला, ये क्या है, x का वैल्यू है, और x का वैल्यू हम लोग क्या रखे थे, किलोमीटर पर आवर रखे थे। समझ में आ गया? सिमिलरली अब इस x का वैल्यू को हम लोग दोनों में से किसी में बिठा देंगे तो ट्रेन का लेंथ निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बोलिए किस में निकालना है, d1 या d2? तो कौन से में आसान होगा, 22 माइनस 2, ये आसान होगा, ठीक है। तो ट्रेन लेंथ का वैल्यू हम लोग इसमें बिठाते हैं, ठीक है। तो बिठा देते हैं, तो 22 माइनस 2 इंटू 5/18, 5/18 कर दिया, मतलब किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। तो ट्रेन का लेंथ हमें मीटर निकल जाएगा अभी। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 50 मीटर, ठीक है। आपका आंसर आएगा 50 मीटर। और आप चाहे तो करके देख सकते हैं, 9 इंटू 2 18 हो गया, ठीक है। और 20 सिंपल क्या आएगा, 22 माइनस 2 क्या आएगा, 20। तो 2 इंटू 10 20 आएगा, तो 10 होगा, तो 10 इंटू 5 होता है 50। तो ट्रेन का लेंथ आपका आ गया 50 मीटर, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको दो टाइप ही करा दिया, अगर ऑपोजिट में आएगा तो कैसे होगा, या और सेम डायरेक्शन में जाएगा तो कैसे होगा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और प्लीज़ लाइक कीजिए तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा कि और वीडियो बनाए, ठीक है। और टाइम एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर चल रहा है, ये जो ट्रेन का कॉन्सेप्ट चल रहा है, जितना भी टाइम एंड डिस्टेंस का जितना भी क्वेश्चन आ सकता है मैं सब कुछ आपको करा दूंगा। आपको बुक्स खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा गारंटी है। प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, ठीक है।
तो चलिए बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।